guys, welcome back to my channel Exam Titan, your gateway to success। आज इस वीडियो में हम यूजीसी नेट और एमपी सेट पेपर 1 की सारी यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिटेल में समझेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द कॉलम। ठीक है, इधर साइड कंडीशंस दे रखी है और उधर साइड इनके ऑथर के नेम है कि किसने कौन सी कंडीशन दी है या किसने कौन सी थ्योरी दी है। फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनर, सेकंड ऑपरेंट कंडीशन, थर्ड सोशल लर्निंग थ्योरी, फोर्थ स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, इनको फाइंड आउट करना है कि कौन सी किसने थ्योरी या फिर कंडीशन दी है। तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लासिकल कंडीशन दी है इवान पावलो ने, देन ऑपरेंट कंडीशन दी है उन्होंने BF स्किनर ने, फिर है सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि एल्बर्ट बंदूरा ने दी है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये थ्योरी लेव वाग्योस्की ने दी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द 5 स्टेप ऑफ स्ट्रक्चर लिस्ट लर्निंग अप्रोच इन अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में करना है इसको कि सबसे पहले आएगा एक्सप्लोर, एल्बर्ट, इवेलुएट, एक्सप्लेन, इंगेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आएगा इंगेज, देन आएगा एक्सप्लोर, फिर एक्सप्लेन, फिर आएगा इलेबरेट, देन लास्ट पॉइंट आएगा इवेल्युएट, क्योंकि हम सबसे लास्ट में ही सभी चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं कि हमने क्या बनाया है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर, 8, 5, 17 या 30। तो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रधानमंत्री योजना इज अंडर, प्रधानमंत्री योजना किसके अंतर्गत आती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स या नन ऑफ द अबाव, कि इनमें से कोई सी भी नहीं। प्रधानमंत्री योजना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत आती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ड्यू टू वाटर डिसीज़, पानी के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है? हार्ट अटैक, पोलियो या टाइफाइड फीवर या हेपेटाइटिस। तो ये सब बीमारी बतानी है इनमें से कि कौन सी पानी के बिना होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ट अटैक, क्योंकि उसके लिए हमें पानी से रिलेटेड कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू, जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है वो इनमें से किससे रिलेटेड है? ओजोन डिप्लीटेशन, हैज़ार्ड वेस्ट या बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो कार्टाजेन प्रोटोकॉल होता है वो बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन से रिलेटेड होता है, मतलब सम्मेलन से जीव सुरक्षा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में कौन सा था? सीरीज, ध्रुव, अप्सरा या पूर्णिमा। इसका आंसर हो जाएगा अप्सरा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD रोम इज नोन एज बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजेशन या रिपिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्निंग। नेक्स्ट वन, विच सैटेलाइट यूजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, इनमें से कौन सी सैटेलाइट है जो एजुकेशनल प्रोग्राम यूज़ करती है? तो फर्स्ट है GSAT-12 सैटेलाइट, GSAT-13 सैटेलाइट, GSAT-14 सैटेलाइट या फिर GSAT-15 सैटेलाइट। इसका आंसर हो जाएगा GSAT-15 सैटेलाइट। फिर है स्वयं स्टैंड्स, मतलब स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड, सेकेंड स्टडी वर्ल्ड of active learning for young aspiring minds, scope webs of active learning for young aspiring minds, last study webs of active learning for young aspiring module। इसका आंसर हो जाएगा study webs for active learning for young aspiring minds। नेक्स्ट वन है a competent teacher must have a good knowledge in a right order, जो शिक्षक होते हैं उन्हें गुड नॉलेज होना चाहिए, तो वो कौन से ऑर्डर में होना चाहिए? ये इसके ऑप्शंस है। आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी, कॉन्सेप्ट। सबसे पहले टीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर वो थ्योरी पढ़ाएंगी, देन वो प्रैक्टिस करवाती है, देन फिर रिसर्च करते हैं उस पर। ठीक है, फिर व्हेन द मोटेरेला प्रोटोकॉल कम इनटू फोर्स, जो मोटेरियल प्रोटोकॉल था वो कब आया था?
तो बताना है वो आया था 1989 में। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर इन एजेंडा 21? जो एजेंडा 21 था उसमें कितने प्रिंसिपल्स थे? 2, 5, 6 या 7? तो उसमें थे 6 प्रिंसिपल। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज। वनों की कटाई के कारण आमतौर पे क्या होता है? तो सॉइल इरोजन होता है, रेनफॉल होता है, ड्रॉट या ग्लोबल वार्मिंग। सो क्या होता है? रेनफॉल होती है। ठीक। स्टार्ट रीस्टार्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? एग्जिट, रन, ऑप्शन या बूट? तो उसको बोलते हैं बूट, और उसको बूटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्लॉटर इज अ डिवाइस। प्लॉटर कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर या नन ऑफ दिस? सो प्लॉटर है एक आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्वयं नेशनल कोऑर्डिनेटर? इग्नू, NOIS, एम्स या IBM? सो इसका कोऑर्डिनेटर एम्स नहीं है। नेक्स्ट वन है विच इवेल्युएशन मेथड इज कॉमन इन स्वयं मूक्स? कौन सी कॉमन मेथड है जो स्वयं मूक पे? ओरल टेस्ट, AI बेस्ड प्रोटेक्टिंग एग्जाम, ओपन बुक ऑफलाइन एग्जाम, फिजिकल इंटरव्यू? सो इसका आंसर हो जाएगा AI बेस्ड प्रोटेक्टिंग एग्जाम। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर इन स्वयं? क्या रोल है इसका? तो कंडक्ट एग्जाम ओनली, मैनेज प्लेटफॉर्म सर्वर, कस्टम कोर्स डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, या फिर प्रमोट एडवर्टीजमेंट? सो इसका आंसर हो जाएगा कोर्स डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड? कौन सी इसमें से मोस्ट इफेक्टिव मेथड है? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, सेमिनार मेथड, प्रोजेक्ट मेथड? सो आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज, जो रिसर्च होता है उसकी फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, रिवूविंग लिटरेचर, कलेक्टिंग डाटा या डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स? सो इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। फिर है इन कॉमन इन कम्युनिकेशन कोटेशन रिफर्स टू। कोटेशन किसको कहते हैं? लिटरली मीनिंग ऑफ अ वर्ड, या फिर हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग, या टेक्निकल मीनिंग, या फिर स्टैंडर्ड मीनिंग? सो इसका आंसर हो जाएगा हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग। फिर नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन इंडिया? इंडिया में फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी और कौन सी थी? तो वो थी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर यशवंतराव छावा महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी? सो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है इफ़ अ रिसर्चर रीयूज देयर ओन प्रीवियस पब्लिश्ड वर्क विथ एक्नोलॉजिंग इट, व्हाट इज कॉल्ड? ठीक है, तो उसको बोलेंगे फैब्रिकेशन, फल्सिलेशन, सेल्फ प्लीगरिज्म, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट? तो उसको बोलेंगे सेल्फ प्लीगरिज्म। ठीक। नेक्स्ट है if the price of a book is increased by 20% and later decreased by 20%, what is the net change? पहले जो बुक थी उसका प्राइस बढ़ा दिया 20% से, बाद में 20% से माइनस भी कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो बताना है कि नेट चेंज क्या होगा। तो नीचे फॉर्मूला दे रखा है मैंने, नेट परसेंट चेंज इज इक्वल्स टू x माइनस वाई माइनस ब्रैकेट में x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। तो x की जगह 20 रखेंगे और y की जगह 20। सो 20 x की जगह पे 20, फिर माइनस y की जगह पे रखेंगे 20, फिर माइनस x और y को इंटू करेंगे, मतलब 20 और 20 को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। उसको डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना बचेगा 4। नीचे बचेगा 20 और माइनस 4, तो 20 से 20 कट जाएगा, सिर्फ -4 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -4। कौन सा? 4% डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है IP एड्रेस इन IPv4 इज़ ऑफ। कितनी बाइट होती है उसमें IP4 में? 8 बिट्स, 16 बिट, 32 बिट्स या 64 बिट? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 बिट्स। ठीक है। ऐसी एक और होता है IPv6, उसकी बिट्स होती है 128 बिट्स।
फिर विच गैस इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, कौन सी गैस है जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? CO2, SO2, O3, CH4। तो इसका आंसर SO2 हो जाएगा। If the price of an article is decreased by 20% and the new price is increased 25%, what is the net change? इंक्रीज़ हुआ है 25% से और डिक्रीज़ हो गया है 20% से। तो नीचे मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है नेट परसेंटेज चेंज का। तो एक्स की जगह पे आपको 20 रखना है और वाई की जगह पे आपको 25 रखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है मैंने, तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको सारे MCQs और उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एग्जाम टाइटन योर गेटवे टू सक्सेस। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।